welcome to all of you in the Ramarchun IS platform. Friends, today we are going to discuss a very important news articles of today's The Hindu newspaper. तो न्यूज़ आर्टिकल ये कि हाई कोर्ट ने जग्गी वासुदेव जी जो कि सदगुरु जी हैं उनकी पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया है। अब इस पर ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली ये पर्सनैलिटी राइट है क्या और इसमें कैसे मिसयूज़ कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक केस है मिसयूज़ ऑफ एआई का। एआई का यहाँ पर मिसयूज़ करके उनकी वॉइस को, उनकी पर्सनैलिटी में उनके नेम को, उनकी सिग्नेचर को, उनकी इमेज को, जो कि बहुत ही मिस अप्रोप्रिएटली यूज़ किया जा रहा था, जिसके कारण सदगुरु कोर्ट जाते हैं और वहाँ से उनको ये रिलीफ मिलता है कि जो भी चैनल्स हैं, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी उनकी इमेज को, पर्सनैलिटी के अंदर आता क्या क्या है, तो पर्सनैलिटी के अंदर वॉइस आएगा, नेम आएगा, सिग्नेचर आएगी, इमेज आएगी, आर्टिकुलेशन स्टाइल आएगी, लाइकनेस और लुक्स आएंगे, अपीयरेंस आएंगे, यूनिक अटायर आता है। तो ये सारी चीज़ें उनकी पर्सनैलिटी राइट के अंडर में आती हैं। और जो भी चैनल्स, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ब्लॉक किया जाए और सस्पेंड किया जाए। ये इन्होंने डायरेक्शन दिया है, ये कोर्ट का डायरेक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स को भी इन्होंने इशू किया ये नोटिफिकेशन, ताकि इसको कंसिडर किया जाए। फ्रेंड्स, ये तो रहा न्यूज़ आर्टिकल, पर क्योंकि पर्सनैलिटी राइट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए, कि प्री में कुछ फैक्ट्स पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और अब क्योंकि मेंस आने वाला है तो हम चाहे हमारा प्री निकला हो या ना निकला हो, हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, हम मेंस के लिए बहुत अच्छे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि अभी आप इतना फैक्ट पढ़ के निकले हैं, तो ये बेटर ऑप्शन भी है कि हम थोड़ी सब्जेक्टिविटी अपने आप में लाएं, ताकि उसे हम थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को अच्छे से रेल में ला सकें, पटरी में लाएं। तो ये एक बहुत ही क्लासिक मिस यूज़ ऑफ एआई भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एआई से अगर क्वेश्चन आता है कि इसका कैसे मिस यूज़ होता है, तो उसमें आप एक पर्सनैलिटी राइट का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एग्जाम्पल में सदगुरु का ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। वैसे अमिताभ बच्चन का भी आप दे सकते हैं, उनका भी केस आया था, और बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बेसिकली कोर्ट्स जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट पे उनका मिस यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी कि ये पर्सनालिटी राइट इसका एक लीगल, बेसिकली ये एक लीगल एस्पेक्ट है, और हम इसको लीगली ही समझते हैं, क्योंकि इसका बाकी जो एंगल है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये एंगल आप इसमें ज़्यादा है भी नहीं, और इसमें अगर आप बहुत छोटे छोटे मेंशन कर सकते हो तो आप उसमें कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये इकोनॉमिक तरीके में ये मिस यूज़ होता है उनके नेम से। बहुत लोग गलत एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा लेते हैं, और प्रोडक्ट में वो क्वालिटी भी नहीं रहती है, तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। बट ये जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट होगा इसका, वो मेरे ख्याल से इसका लीगल एंगल है। तो क्यों ना हम इसके लीगल एंगल को डीपली समझते हैं कि कैसे इसका लीगल एंगल, इसको डील कैसे किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं कोर्ट के पास, तो वो डील कैसे करता है देखते हैं। तो बेसिकली पर्सनैलिटी राइट जो है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर भी आता है। कैसे आता है कि राइट टू आर्टिकल 21 के अंडर आता है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है। और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में ये केस पुट्टा स्वामी का जो केस था 2017 का, उसमें राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड की गई। ये इंक्लूड किया गया किसमें? आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 में जब राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड की गई, तो राइट टू प्राइवेसी का जो स्कोप है, उस स्कोप में आता है कि कंट्रोल कर सकता है कोई अपनी आइडेंटिटी, अगर उसके किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो कि उसके खुद के कंट्रोल में होना चाहिए, और विदाउट उस व्यक्ति के परमिशन के अगर आप उसका यूज़ करते हो, तो दैट इज़ कंसीडर्ड अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। तो ये राइट टू प्राइवेसी के इंक्लूड होने के बाद
इसका स्कोप इतना वाइड कर दिया गया है और ये भी उसके अंडर में आ सकता है। नेक्स्ट लॉ अगर देखें तो आर्टिकल 21 के बाद ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर भी डील होता है पर्सनैलिटी राइट। कैसे? क्योंकि टॉर्ट्स में जो पर्टिकुलरली दिया हुआ है ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पर्सनैलिटी और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी एंड पासिंग ऑफ, ये तीन सब हेडिंग है जिनके अंदर देखो नाम से भी समझ में आ रहा है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पर्सनैलिटी का अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम टॉर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सनैलिटी का कोई भी इंडिविजुअल हो, और अगर उसकी प्राइवेसी पे इन्वेजन हो रहा है, क्योंकि हमने इसको राइट टू प्राइवेसी के अंडर कर दिया है, और अगर आप प्राइवेसी में आपके इन्वेजन हो रहा है तो आप उसके अंडर भी जा सकते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं। पासिंग ऑफ क्या होता है? पासिंग ऑफ होता है व्हेन समवन्स आइडेंटिटी यूज्ड टू फॉल्सली इंडोर्स्ड प्रोडक्ट। अब कैसे? जैसे केबीसी आपने देखा होगा, केबीसी में आपके व्हाट्सएप में एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं कि आपको ये मिलता है, आप इतना पैसा दीजिए तो आपको इतने करोड़ मिल जाएंगे। तो ये एक क्या है, एक इंडोर्समेंट किस चीज़ का है? फॉल्स प्रोडक्ट का। और भी आप देखो जैसे बहुत से लोकल प्रोडक्ट्स जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी का नेम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं विदाउट उनकी कंसेंट के, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर पासिंग ऑफ। और पासिंग ऑफ ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर आता है। तो ऐसी चीज़ें हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी डील करते हैं। तो जो टॉर्ट्स लॉ है वो ये तीन सब हेडिंग के अंडर पर्सनैलिटी लॉ को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कौन सा लॉ हो सकता है? तो हम क्यों ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पे चलते हैं। क्या इसके प्रोविजंस कुछ बने हुए हैं? तो हाँ, बने हुए हैं। एक ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, और 1999 जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो बेसिकली आपको, आप अगर अपने नेम का, अगर आपने अपने नेम का ट्रेडमार्क ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोचिंग है, फॉर एग्जांपल वाजीराम है या फिर विजन है या फिर नेक्स्ट आइज, ये सारी कोचिंगें अगर अपने नेम का ट्रेडमार्क लेके रखी हैं तो आप उस नेम से विदाउट देयर परमिशन आप उस नेम से यूट्यूब चैनल नहीं बना सकते, आप उस नेम से दूसरी फिजिकल फॉर्म में कोई कोचिंग नहीं खोल सकते। और अगर आप खोल रहे हो तो उनके पास प्रॉपर ये राइट है कि वो जा करके ये क्लेम कर लेंगे कॉपीराइट एक्ट 1999 के अंडर में कि ये मैंने क्लेम किया है, फिर ये इंडिविजुअल विदाउट मेरे परमिशन के कैसे खोल लिया, और फिर कोर्ट आप डायरेक्शन देगा और आपकी कोचिंग बंद हो जाएगी, आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो आप ट्रेडमार्क एक्ट जो है ये बेसिकली ट्रेडमार्क देता है नेम में, या फिर बहुत सी चीज़ें, मतलब नंबर ऑफ वैरायटीज़ के अंडर में देता है। बस वो आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर भी जा सकते हैं, आप आर्टिकल 21 के अंडर भी जा सकते हैं। पर अगर आपने रजिस्टर्ड करा रखा है तो मच बेटर होगा आप ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर में जाइए, क्योंकि देन यू विल हैव मोर स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन अंडर लॉ। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लेवरेज मिल सकता है, क्योंकि कोई भी आपको डिसेप्टिवली आपका वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकता जिसका आपने ट्रेडमार्क ले रखा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि वो भी एक प्रोवाइड करता है कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए किसी की वॉइस, किसी की इमेज, किसी की पर्सनैलिटी का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेसिकली वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात करता है। और अगर आप डिसेप्टिवली किसी भी कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे हैं ये दिखा करके कि कितने बड़े बड़े लोग इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, आप भी लीजिए। अभी रिसेंटली हमने एक देखा था कि कोई एक था, वो एमपी में कुछ बाल उगाने की दवा दे रहा था और इतना क्राउड हो गया था, इट वॉज अ वेरी ह्यूज क्राउड। पर और वो कि मैंने सलमान खान के बाल उगा दिए या फिर मैंने किसके बाल उगा दिए, तो इस सच काइंड ऑफ इंडोर्समेंट ऑन द नेम ऑफ सच बिग पर्सनैलिटी, इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर भी बुक्ड किया जा सकता है और उस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो तीन इंपॉर्टेंट हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और ये ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये तो डायरेक्ट हैं तीन, और इनडायरेक्टली में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 21 है। थैंक यू सो मच।
एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।